अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लर्न विद नमीरा एंड मैं इस वीडियो में आप लोगों को अब जो है हमारा मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, इसका ये पार्ट 1 रहेगा। सबक का नाम जो है, हमारे लेसन का नाम है रियाजियाती आलमी मवाद की वसत। तो जैसे कि मवाद की वसत यानी कि कोई भी टॉपिक, उसकी मालूमात, उसकी जानकारी हमको होना ज़रूरी है। तो उसी के बेस पर ये सबक जो है बनाया गया है, जिसके अंदर जो है वैन हेल का नमूना सबसे पहले तो रहेगा, फिर है दो इबादी और सा इबादी शक्लें, फिर लंबाई, पैमाइश, जिसामत, और इसमें जो है सिक्के, नोट, कहीं मुख्तलिफ बेसिक चीज़ें जो है हम लोग देखने वाले हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के क्या मसाइल होते हैं, रियाजी को देखते हुए ये भी इसके अंदर रहेगा। हिंदसी अशकाल रहेगा, कसीर रहेगा, मफहूम जो है, हुर्फ का इस्तेमाल कैसे करेंगे मैथ्स में। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर की जाने वाली है। वीडियोस जो है पार्ट्स में आएंगे, मैथ्स के जैसे पहले आया करते थे लेसन 1 में, उसी तरह मैं लेसन 2 के भी पार्ट्स में डालूंगी, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना लूँगी मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो है यहाँ से लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर 61 पर है मकासद, इसके नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं। इस इकाई का मुताले से तलबा में दर्जे तब्दीलियाँ मुतक्के है। यानी इस इकाई में क्या होगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा क्या सीखेंगे कि तलबा में कैसे तब्दीलियाँ लानी है। और पहला जो है इस तरीके से लाएंगे तो इल्म हिंदसे की सतह को पहुँचते हैं तज्जिया, तरकीब, इल्म मुंतका और इस्तदलाल यानी कि दलाइल, इन मरहलों की वजाहत करते हैं। तो ये जो मरहले हैं, यानी कि इल्म हिंदसा हो गया, जैसे कि बच्चों को आदात का इल्म होना और तरकीब वार इल्म होना, ये जो है मुख्तलिफ दलाइल और मरहलों के वजाहत की बिना पर किया जाता है। तो ये बिना पर होना ज़रूरी है। इसके बाद है हिंदसी अशकाल में बहामी ताल्लुक वाज़े करते हैं। हिंदसी अशकाल में बहामी ताल्लुक वाज़े करते हैं, यानी जो हिंदसी अशकाल होते हैं उस चीज़ को समझना, उनके ताल्लुक को समझना। ठीक है, पेज नंबर 62 होगा ये। रियाजी की मुख्तलिफ शाखों की तसव्वुरात तो वाज़े करते हैं। देखिए, हम आगे जो है शाखों के बारे में एक डिटेल सबक भी रहेगा, तो वो उसमें तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन अभी शाखें जो होती है, शाखें जैसे कि हो गया कि एक चीज़ को एक चीज़ के बहुत सारे ऐसे बोलेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर, कि एक चीज़ के बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स टाइप, तो इसको बोलेंगे हम शाखे। अब जो है दर्ज बला तमाम तसव्वुरात में महारत हासिल करके रियाजी की तदरीस व इक्तिसाब पर असर और नतीजा खेज करते हैं। यानी कि जितनी भी महारत हमने हासिल कर ली रियाजी में, इसकी तदरीस में भी उसी तरह हमने नतीजा उसका निकालना है, रिजल्ट्स निकालना है। रियाजी अमल में तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल पुरअसर तरीके से करते हैं और तदरीसी अमल के ज़रिए के नज़रिए से गौर व फिक्र करके दर्स व तदरीस करते हैं। अब इनका जो है मोस्टली छोटा सा तारुफ है, जिस तारुफ में आप समझ जाएंगे कि ये सबक किस चीज़ के ऊपर है। यानी पहली इकाई में हमने देखा था कि रियाजी का मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका, हमने पहली इकाई में यानी कि पहले लेसन में देखा था। अब रियाजी की हैयत क्या है, इसका पस मंज़र की मालूमात क्या है और इसकी खुसूसियात व वसत और अहमियत से जानकारी हासिल हमने पहले वाले सबक में कर ली थी। हैयत हमने मालूम की थी, मालूमात हासिल की थी, खुसूसियात, वसत और अहमियत क्या है रियाजी की, ये मालूम की थी। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ था उसके अंदर जो हमने वो सीखा। अब जो है इस इकाई में हम कारोबारी हिसाब, इतलाक और इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी पे इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस इकाई में, इस सबक में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कम हिसाब नहीं होते, पैसों से रिलेटेड हो गए, दुकानदारी से रिलेटेड हो गए, खर्चा पानी जो भी होता है, शॉपिंग हो गई, डिफरेंट काइंड के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो है हिसाब हम करते हैं, लगता है हमारा, तो उससे रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ किस्म के हिंदसी अशकाल, इल्म हिंदसे के बुनियादी तसव्वुरात और हिंदसी तवातिर का भी मुताला करेंगे। आगे जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हिंदसी अशकाल क्या होते हैं, हिंदसी तवातिर क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। अब वैन हेल का नमूना जो है, ये यहाँ से एक टॉपिक मेन स्टार्ट होता है कि एक कौन है, पहले वैन हेल, इनके बारे में हम जो है थोड़ी जानकारी लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो है रियाजी की तालीम में वैन हेल का नमूना वो नज़रिया है जो इस बात की वजाहत करता है कि तलबा तालिब इल्म हिंदसे का मुताला कैसे करें, कैसे सीखे।
इस नजरिए की इब्तिदा 1957 में पायरी वैन हेल्ड गिल्ड, डायना वैन हेल्ड गिल्ड एंड हाइले, यानी उनकी जो बीवी और शौहर है, दोनों मियाँ बीवी के नाम है, के डॉक्टरेट की डिग्री पर मुनस्सर है, जो अट्रिक्ट यूनिवर्सिटी नेदरलैंड से हासिल की गई है। 1960 में रूसुओ ने इस पर तहकीक की और इससे जो कुछ उन्होंने हासिल किया इसे अपने निसाब में शामिल किया। जैसे कि 1970 के आखिर और 1980 की शुरुआत में अमेरिकी महकीकीन ने वैन हेल नज़रिए का बड़े पैमाने पर मुताला किया और नतीजा अक्स किया कि तलबा वैन हेल सतह के सबूत पर मुनस्सर हिंदसे का इल्म हासिल करने में दुश्वारी महसूस करते हैं और मशवरा दिया कि इब्तदाई सतह पर इसकी तैयारी की जानी चाहिए। यानी कि जो पहले से है उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए और इब्तदाई सतह पर, यानी कि शुरुआत ही से, जैसे जब बच्चा छोटी क्लासेस में होता है तभी से हिंदसे पर जोर देना चाहिए, हिंदसे की का इल्म उनको हासिल कराना चाहिए, देना चाहिए। पैरी वैन हेली ने साख्त और बसीरत 1986 में शाये की। इस नमूने का बड़ा असर पूरी दुनिया के हिंदसी निसाब पर पड़ा। यानी कि देखिए ना, आपके ये तो थे अमेरिका की बात थी, लेकिन ये अमेरिका से यहाँ पर चला गया। यानी कि सोचिए कि पूरे दुनिया पर इस चीज़ का असर पड़ा और खुसूसियात का तज्जिया और अशकाल की दर्जाबंदी पर इब्तदाई सतह पर जोर दिया जाने लगा। तो ये ऐसा असर उनका पड़ा उनकी इस चीज़ का कि बच्चों को शुरुआत ही से लेवल 1 से लेवल 2 से ही पढ़ाना चाहिए। हिंदसी अशकाल की जो है उनको मालूमात होनी चाहिए। तो वैसे जाहिर सी बात है कि आसानी हो, तो इसलिए अब देखते हैं कि टू वैन हेल की हिंदसी फिक्र की सतह क्या है। ठीक है, तो इनकी फिक्र की सतह क्या है कि कैसे शुरुआत करनी, क्या है क्या नहीं। तालिबे इल्म रियाजी से मुतालिक जिन बातों को नहीं समझता इन पर अमल करके सीखता है और जिसकी बुनियाद का इसे पता भी नहीं होता, इसलिए रिश्ता का निज़ाम आज़ादी पर मुनस्सर है, जिसका कोई ताल्लुक बच्चे के दिगैर तजुर्बात से नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तालिबे इल्म सिर्फ वही जानता है जितना कि इसको पढ़ाया जाता है और जो इससे हासिल होता है। इसे नज़्म और हिस्सी दिमाग दुनिया के माबैन ताल्लुक पैदा करने नहीं सिखाया जाता। वो नहीं जानता कि जो कुछ उसने नए हालात में सीखा है उसे इस तरह इस्तेमाल करे। तो पैरी वैन हेल्स क्या कहती है कि यानी कि बच्चों को जो है ना किताबी कीड़ा बना देते हैं एक तरह से, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो हम होते हैं, या फिर हम टीचर्स तो है तो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, लेकिन ऐसे होते हैं कि उनको उतना ही मालूमात हासिल होती है जितना लिमिटेड होती है उनके लिए। काफ़ी लिमिटेड मालूमात हासिल होती है उनको, जितना उनको पढ़ाया जाता है वो उतना ही जानते हैं, उसके अलावा नहीं जान पाते वो। तो ये चीज़ गलत है एक तरीके से, और वो नहीं जानते कि जो कुछ उसने नई हालात में सीखा है उसे किस तरह इस्तेमाल करे। यानी कि जो भी अभी उसने सीखा है उसको इस्तेमाल कहाँ करूँ, क्या करूँ उसका। तो ये बच्चे एक्चुअली में नहीं जानते। जब आप और मैं भी बच्चे हुआ करते थे तो हम भी, अफसोस की बात यह है कि हमको भी इस चीज़ से गुजरना पड़ा था। अब देखते हैं वैन हेल नमूने का सबसे जानदार हिस्सा इसके 5 मरहले सतह है, जिससे वैन हेल ने तालिबे इल्म किस तरह हिंदसे में गौर व फिक्र सिखाए इसे बयान करने की बुनियाद शर्त के तौर पर पेश किया है। तलबा से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हिंदसी मसाइल को साबित करे जब तक के हिंदसी तसव्वुर, फिक्र और ताल्लुकात के निज़ाम के माबैन इनकी समझ में कशकदी ना पैदा हो। देखिए कि हम जो है उन पर ना ही कोई ज़्यादती ना ही कोई ज़बरदस्ती कर सकते जब तक वो खुद फिक्र नहीं करेंगे कि उन्हें पढ़ना है, उन्हें लिखना है,
वो नहीं कर सकते। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको कुछ ट्रिक्स के ज़रिए, कुछ मरहलों के ज़रिए, कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम उन्हें समझा सकते हैं और अपने उसे गौर फिक्र करने वाला बना सकते हैं। हिंदसी अशकाल के मुतालिक खुसूसियात, इन खुसूसियात में ताल्लुक और इन खुसूसियात को किस तरह तरतीब देना, इस निज़ाम को अदाकारी के ज़रिए सीखा नहीं जा सकता। ठीक है, जो मैथ्स का रिलेटेड जो भी है वो अदाकारी के ज़रिए, तो सिंपल सी बात है कि ड्रामाई तरीके से या अदाकारी से, कुछ एक्टिंग के ज़रिए नहीं सिखाया जा सकता। इसे मानूसियत ज़्यादा और मुताद मिसालों के ज़रिए पैदा किया जा सकता है, यानी मिसालें हल कर मिसालों के ज़रिए इन्हें सिखाया जा सकता है। वैन हेल के 5 मरहले की शराइत वाज़े करती है कि तलबा किस तरह इसे समझकर साथ पेश कदमी करते हैं। अब देखते हैं कि वैन हेल के 5 मरहले बसा औकात तलबा की अशकाल की दर्जाबंदी को वाज़े करने से कासिर होते हैं, लेकिन ये मरहले हकीकतन तलबा के अशकाल से मुतालिक वजाहत और दिगर हिंदसी तसव्वुरात को वाज़े करने की राह हमवार करते हैं। पेरी वैन हेल ने अंदाज़ा लगाया कि इल्म हिंदसे की समझ के किसी मकाम पर इसके तलबा मौजूद की तरफ रागिब होते हैं और इस जमूद की निशानदही सपाट हिस्सा, सतह या मरहला के तौर पर की है। उम्र के अलावा उमूमन ये मरहला तजुर्बे और हिदायत की पैदावार है। ये प्याजे की जहनी तरक्की के नज़रिए के बरक्स है, जिसका इन्हिसार उम्र पर होता है। एक सेकेंड। एक बच्चा हिंदसी तसव्वुरात का काफ़ी तजुर्बा जमाती व दिगैर रखता है, जो वो आला सतह की आमोज़श के लिए मुंतकिल करता है। इन तजुर्बात के ज़रिए बच्चे इब्तदाई स्कूल के लेवल 2 पर पहुँचते हैं। इन तजुर्बात के बगैर बालिग बशमूल असातिज़ा पूरी ज़िंदगी लेवल 1 पर ही रहते हैं, ख्वाह तकतनुई सतह पर वो रस्मी हिंदसे का मुताला करे, वो मराइल सतह दर्ज झेल है। अब जो यहाँ से है ना मराइल स्टार्ट होने वाले हैं, देखते हैं तो हमको और समझने की समझ सकते हैं हम यहाँ से, या तो फिर मैं एक काम करती हूँ कि इन मराइल को समझाने के लिए एक अलग से नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ, तो उसमें आप लोग ये मराइल को अच्छे से समझो। टोटल मराइल देखते हैं हम कितने हैं, यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है और फिर इसके लिए एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग मराइल जो है इनके उसको कवर कर लेंगे वैन हेल के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी का भला हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे कुछ हमसे। और थैंक यू, हमारे जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं वापस आ गई हूँ, कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से लैपटॉप ख़राब चल रहा था या कुछ चल रहा था जो भी है, तो उस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। अब इंशाल्लाह वीडियोज़ रोज़ आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।